सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। क्या प्रतिक्रमण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं? में इन दोनों में अंतर। प्रतिक्रमण अंतरंग भावों से यदि होता है तो पापों का बहुत कुछ प्रक्षालन होता है, पाप धुलते हैं, कम होते हैं। लेकिन यदि उनको अंतरंग से किया जाए और ऊपर ऊपर से किया जाता है तो कुछ नहीं होता है। चलो। नमोस्तु गुरुदेव। विपरीत परिस्थितियों में धर्म ध्यान कैसे करना चाहिए? अभी प्रतिदिन हम प्रवचनों में सुना रहे हैं तो उस समय आप ध्यान से सुने। सब चीज़ों दोपहर में भी क्लास में भी हमने बताया था। अभी दोपहर में भी विपरीत परिस्थितियों को सहन करें, और सहन नहीं हो रहा है तो भगवान की भक्ति करें। दो ही कारण जैन दर्शन बताए, आज दोपहर में बताया था। सबसे अच्छा है प्रतिकूल वातावरण में क्षमतापूर्वक सहन करें, बहुत जल्दी निकल जाएगा। यदि सहन नहीं हो रहा है तो पुण्य की हीनता से प्रतिकूलता आती है, और पुण्य की हीनता के लिए आज ही दोपहर में निकला था, भगवान की भक्ति से बड़ा कोई उपाय नहीं है। अपने आप में भगवान की भक्ति बढ़ा दें। एक माला फेरते तो 2 माला फेरें, एक बार मंदिर जाते तो 2 बार मंदिर जाएं। जितनी भक्ति कर सकें उसी से संकट विमोचन हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। सहस्त्र जनालय में कौन सी प्रतिमाएं विराजमान होती हैं? अरिहंत परमेष्ठी की या सिद्ध परमेष्ठी की? अरिहंत परमेष्ठी ही मानना चाहिए, क्योंकि उसमें श्रीवत्स चिन्ह भी होता है। चिन्ह नहीं है तो श्रीवत्स चिन्ह है तो भी अरिहंत है। चिन्ह में श्रीवत्स चिन्ह नहीं है, यदि बाल बने हुए हैं तो भी अरिहंत हैं। तो बालों को देखकर, नाखूनों को देखकर, श्रीवत्स चिन्ह को देख करके हमें अरिहंत का सिद्ध का निर्णय करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। 10 लक्षण धर्म का क्या महत्व है? इसके लिए तो यही सब उपाय 10 लाक्षण पर्व अलग चीज़ है और रक्षाबंधन अलग चीज़ है। 10 लाक्षण पर्व में जो उपवास है, तप है, पूजन है, पाठ है, आचार विचारों की शुद्धि है, जो आप शिविर में कर रहे हैं 10 लाक्षण पर्व में यही करना चाहिए। यही इसका प्रैक्टिकल है। चाहे यहाँ नहीं है तो भी आप घरों में रह करके अपने घर में नियम ले सकते हैं कि 10 दिन हम धोती दुपट्टा से रहेंगे, 10 दिन हम मंदिर में रहेंगे, 10 दिन हम एक टाइम भोजन करेंगे, 10 दिन हम अपने घर में भी करेंगे तो मौन पूर्वक भोजन करेंगे। जो व्यवस्था यहाँ बनाई जा रही है यही रूप आप घर में भी धारण कर सकते हैं। गांव में भी इकट्ठे 10-20 लोग मिलकर के अपने आप में ये वेशभूषा धारण करके अपने 10 लाक्षण पर्व मना सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। समय आने पर तपस्वी मुनि रिद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी रिद्धियों का क्या मतलब होता है? जरूर थोड़ी के इस्तेमाल करने ही चाहिए। पहली बात है कि शक्तियाँ प्रकट की नहीं जाती, होती हैं, अपने आप होती हैं। यदि हमें ताकत है किसी को मारने की तो फिर मारनी चाहिए, क्योंकि ताकत काय के लिए? फिर ताकत का दूसरा उपयोग करते हैं। रिद्धियों का प्रयोग होता है अच्छे कार्यों के लिए, रिद्धि प्रयोग करो, जैसे विष्णु कुमार महाराज ने किया था, और करते हैं रिद्धियों का प्रयोग लोग। आचार्य मुनि महाराज लोग चारण रिद्धि का प्रयोग करते हैं, विनाश के लिए नहीं, गलत कार्यों के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं, इनके लिए प्रयोग नहीं करेंगे। अपने धर्म की रक्षा के लिए धर्मार्थ सारे लोग रिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। आकाश गामनी चारण रिद्धिधारी मुनिराज हैं, आकाश में चलते थे। विष्णु कुमार ने विक्रिया रिद्धि प्राप्त की, तो ये विक्रिया रिद्धि का प्रयोग होने में बाधा नहीं, पर उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सोचने समझने पर हमें क्रोध पर कंट्रोल कैसे करना चाहिए? कंट्रोल हो जाएगा, थोड़ी ठोकर खाएगी। यदि जो समझाने से नहीं मानता है ना, उसको 2-3 बार ठोकर लगेगी ना। हमारे यहाँ एक तुकारी की कथा आती, तुकारी की, उसको थोड़ा ही सा कुछ करो तो तुकारी करती थी, क्रोध आता था। धीरे धीरे करके वो घर से भाग गई। घर से जैसी भागी
तो फिर जाके छिपा के यहाँ वो जाके बिकी, और छिपा उसका खून निकाल करके कपड़े रचता था। वॉल्यूम चेक करें। तब फिर उसको अकल ठिकाने आई कि वो थोड़ा सा क्रोध करने से हमारी ये दशा हो रही है। तो तुकारी जैसे जब तुम्हें ठोकरें लगेंगी, जब परेशानी आएगी, तो फिर अपने आप क्रोध शांत हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म के अलावा क्या अन्य धर्म में भी 10 लक्षण जैसी भावनाएं होती हैं? और हमें आप जैसा बनने के लिए कैसी भावना भानी चाहिए? एक होता है संज्ञा रूप विचार और एक होता है भावनात्मक विचार। माइक ठीक करें। भावनात्मक विचार तो जो है सभी लोग सभी धर्मों में माना जाता है। क्षमा है, मान नहीं करना, सरलता रखना, लोभ नहीं करना, सही, ये सभी जगह है। लेकिन जो विधिपर रूप से नाम संज्ञा और पर्व का रूप दिया गया है, ये 10 धर्मों के 10 नाम किसी अन्य दर्शनकारों में नहीं मिलते, क्योंकि उसका मूल कारण है कि वो इन 10 धर्मों के अंदर कहीं ना कहीं से बाधित होते हैं। मूल कारण है कि उनके यहाँ उनके धर्म के जो नायक होते हैं वे अभिशाप देते हुए पाए जाते हैं। वे क्रोध में आकर इतने क्रोधित हो जाते हैं कि भस्म आदि, तो वे उत्तम क्षमा का उपदेश कैसे दे पाएंगे? जैन दर्शन वो है जहाँ प्राण निकल जाए तो भी क्रोध आदि भाव नहीं करना। उनके यहाँ मान करते हुए पाए जाते हैं। मायावी रूप भी उनके यहाँ देखा जाता है। लोभ आदि परिणति देखी जाती है। मांसाहार आदि देखे जाते हैं। व्यसनों में प्रवृत्ति देखी जाती है। तो इस प्रकार के उनके आचरणों में इस प्रकार के संस्कार होने से वो इन 10 धर्मों को अनुष्ठान का रूप नहीं दे सकते। वो साधु इन 10 धर्मों को मूल गुण नहीं मान सकते, क्योंकि मूल गुण मानेंगे तो प्रश्न उठ जाएंगे। इसलिए ये जो 10 मूल गुण हैं, 10 जो धर्म हैं, ये मात्र जैन धर्म ही संभव है, क्योंकि जैन दर्शन अपने आप में इन दर्शनों के संबंध में पूर्णतः खरा उतरता है। इसलिए रही बात तुम्हारी भावना की, भावना भाने में कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। पुण्यवान व्यक्ति अपने आगे दूसरों को कुछ नहीं समझता है। ऐसे लोगों का पुण्य कितने भव तक रहता है? जिसके पास थोड़ा पुण्य हो जाता है वो अपने आप को पुण्यवान समझता ही है। यदि वो दूसरे की उपेक्षा नहीं करता है तो अपने आप को पुण्यवान मानने में कोई आपत्ति नहीं है। नीति कहती है हम भले अपनी कोई हमारी निंदा करे तो हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम इतने कायर भी नहीं हैं कि प्रशंसा भी न सुन सकें। क्योंकि जब कोई व्यक्ति के पास अच्छी चीज़ होती है तो उसका आनंद अच्छी बना क्यों? वो अच्छी वस्तु आई क्यों? उसे धन क्यों कमाया उसने? पुण्य क्यों कमाया? आनंद के लिए। यदि पुण्य का उदय है और आनंद नहीं बनाया तो फिर पुण्य काय के लिए कमाया था? धन आने के बाद यदि आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो क्यों? किसी कार्य में सफलता मिलने पर यदि उसको प्रशंसा मिलती है तो फिर क्या दोष है उसमें? तो इतना कायर भी नहीं होता सम्यक दृष्टि कि वो अपनी प्रशंसा ना सुन सके, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हो सका कि वो अपनी निंदा भी ना सुन सके। जब निंदा सुन सकता है तो प्रशंसा होने पर प्रशंसा चाहना नहीं है। उसके पास धन है, शायद तुम्हारे पास होता तो तुम भी वही करते। रही बात उसके अहंकार की या दूसरे की तृष्णा करने की, दूसरे की उपेक्षा करने की, तो रावण का भी अहंकार चूर हुआ है तो दुनिया का वो व्यक्ति कहाँ लगा है? बहुत जल्दी चूर हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। पूर्व भव में नेमिनाथ भगवान ने
कौन से पुण्य किए थे कि उन्हें भगवान को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? प्रथम आहार, तो उसका नाम याद नहीं है, पर है तो हरिवंश पुराण के अंदर उसका नाम है, लेकिन नाम याद नहीं कि प्रथम राजा का नाम क्या है। मिल जाएगा, पर प्रथम आहार देने वाले का आहार तो उठे थे नेमिनाथ भगवान। अब दूसरा पुण्य, पूर्व में महान पुण्य होता जाता है, तब किसी अच्छे पात्र को दान देने का भाव आता है। कोई नियत पुण्य तो कोई निर्धारित शास्त्र में किया नहीं कि तीर्थंकर को आहार देने मौका मिले तो उसका फलाना पुण्य है। बस इतना ही है कि वो पुण्यानुबंधी पुण्य है। तीर्थंकर को आहार देने वाला नीम से भव्य ही होता है और बहुत जल्दी मोक्ष जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्तियों को कैसे समझाना चाहिए कि हमें पाप कर्म के उदय में मंदिर जाना चाहिए? देखो, जो वस्तु स्वरूप को समझता है वो पुण्य के उदय में पुण्य करता है, पुण्य के उदय में पुण्य करता है, अच्छे दिनों में वो पुण्य करता है। और जो अज्ञानी व्यक्ति है वो अशुभ कर्म के उदय में पुण्य करता है। तो यही हमारे लिए जानना चाहिए कि जब आज हमारे पुण्य का उदय है तो ये पुण्य कर्म के कारण से है, तो हम पुण्य से पाप की खेती क्यों करें? पुण्य से पुण्य ही कमाना चाहिए, ऐसा सोच करके व्यक्ति के ऐसे परिणाम आना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आगम के अनुसार आरओ का पानी छना होता है या नहीं? अब देखो, कुछ चीज़ों में हमसे नहीं पूछें तो आपका ठीक रहेगा, पूछने के बाद आप आफत में पड़ जाओगे। क्योंकि आरओ के संबंध में बहुत सारी बातें हैं। यदि आज आरओ को बंद कर दिया जाए तो कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कितने लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। क्योंकि आज पानी में इतने ज़्यादा केमिकल स्वाद वगैरह हो रहे हैं कि व्यक्ति स्वतः स्वस्थ ही नहीं रह पाएंगे। इसलिए, लेकिन मैं अपनी दृष्टि से पूछूं तो हम लोग तो आरओ को पसंद नहीं करते, ना समर्थन करते हैं। वृत्ति और त्यागी वृत्ति को भी इसके लिए मना करते हैं। पर आज का विज्ञान कहने वाला है कि आप वृत्ति लोग भली कुएं का पानी पिएं, भली छान कर पिएं, भली गर्म करके पिएं, लेकिन गर्म करने के बाद भी आरओ से निकलने के बाद पानी लेना चाहिए। आपको क्या दोष है? आरओ में कोई ऐसी गलत चीज़ तो डली नहीं, कोई बासर वगैरह कुछ है नहीं, कुछ नहीं। तो कई लोगों ने हमें सलाह दी कि मैं ठीक है, आप कुएं का लेते हैं, बिलछानी का मामला है तो डलना चाहिए, गरम कर लीजिए, गरम करने के बाद फिर आरओ में रख दीजिए, फिर आरओ से जो पानी छन के आए वो लेना चाहिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर। हाँ, यदि आप, उन्होंने कहा कि पहले यदि आप करेंगे तो आपका दोष है। मान लो जैसे आप लोग करते हैं ना, बिना छना पानी सीधा टंकी से, वो तो दोष है। क्योंकि आप बिना छना लें, कुएं का पानी लें, छान कर लें, गरम कर लें, गरम करने के बाद फिर आरओ में डाल दें, वो पानी लेना चाहिए। पर हमने कहा भाई ठीक है, आपका सब कहना ठीक हो सकता है। और इसमें उन्होंने पूछा कि इसमें दोष क्या है। आप कोई भी वस्तुएं हैं, आजकल सब मशीन से निकलती, आटे की चक्की चल रही है, मशीन से आ रही है, बिजली से चल रहा है। दूध वगैरह आज सारे फ्रिज में रखे हुए मशीन से चल रहे हैं। तो सब काम, जब आज रोटी मशीन से बन रही है, वो चूल्हा है ना, चूल्हा, तो फिर इसके संबंध में विचार किया जाए। रोटी चूल्हे पे बन रही, वो मशीन से, दूध सब्जी आ रही, वो मशीन से, सब आ रहा है। तो पानी की जो इतनी बड़ी रिस्क आप लोग ले रहे हैं कि आजकल के पानी में टीटीएस वगैरह बहुत सारा है। तो हमने कहा भाई ठीक है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम, शुद्ध है लेकिन लोक विरुद्ध है, इसलिए अभी ठीक नहीं है। तो अब आरओ के संबंध में आप यदि मर्यादा से छना हुआ पानी डालते हैं, पानी को छान करके डालते हैं और फिर आरओ को मात्र टीटीएस केमिकल्स निकालने के डालते हैं, तो हम कोई मना नहीं करेंगे। लेकिन सीधा आपने टंकी से जोड़ दिया है बिना छना पानी, और सीधा पानी आरओ में जा रहा है, तो आरओ सदोष है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से राजा ने नेमिनाथ भगवान को प्रथम आहार कब और कहाँ दिया था? नेमिनाथ भगवान का आहार जो हुआ था
द्वारिका नगरी में बरदत्त नाम के राजा के यहाँ खीर के माध्यम आदिनाथ ने क्षुरस लिया था, नेमिनाथ ने खीर को ग्रहण किया था, बस एक ही अन्न लिया था उन्होंने। बरदत्त नाम के राजा द्वारका नगरी में। अब इस संबंध में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, द्वारका नगरी में ना लेकर द्वारका राज्य में, क्योंकि द्वारका नगरी में जिस समय नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ली उस समय उनका श्री कृष्ण का राज्य था, श्री कृष्ण के राजा थे। अब जब श्री कृष्ण राजा द्वारका में थे तो फिर द्वारका का दूसरा राजा कैसे हो गया? द्वारका नरेश तो श्री कृष्ण थे और नेमिनाथ ने दीक्षा ली उस समय वो राजा थे ही, बने ही थे। अभी नारायण भी पद पर नहीं पहुंच पाए थे लेकिन राजा थे। और यदि श्री कृष्ण को राजा नहीं मानते हैं तो उस समय के राजा समुद्र विजय थे, उनके पिताश्री थे। द्वारका के राजा पिताश्री द्वारका समुद्र विजय थे। तो अब इन सब चीज़ों में ये लगता है द्वारका देश, द्वारका राज्य जो उपराजा होते थे उन राजा के यहाँ, जैसे हस्तिनापुर में श्रीयांश के यहाँ। मेरे नमोस्तु गुरुदेव। जैन कथा में अंजन को अंजन चोर क्यों कहा जाता है? आपने कहावत कही है तो कहावत का जवाब कहावत से ही दे देते हैं। कहावत का जो है कि बद से बदनाम बुरा होता है। एक बार बदनामी का दाग लग जाए तो वो लगता रहता है। बद से बदनाम बुरा होता है, एक ऐसा मुहावरा है। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ जूते की दुकान थी, वो जूता वाले कहलाते थे। 3 पीढ़ी से उन्होंने जूता छोड़ दिए थे। मेरे हार हुए उनके यहाँ। बोले महाराज जी आप जो विधान कहो, जो कहो, जितना करोड़ रुपया कहो सब दे दे, बस मेरे जूते वाले की पहचान बना दो। मैंने कहा सारी दुनिया में यही हो रहा है कि आहार जूते वालों के हुए। अब बताओ। बोले महाराज जी ये हो रहा है। माइक पे भी यही बोला गया। महाराज 3 पीढ़ी पहले छोड़ दिए। मैंने कहा अब जो टाइटल लग गया है, क्योंकि दुनिया में नाम वही प्रसिद्ध होता है जिससे लोग उस नाम से जल्दी जान जाएं। अंजन चोर को निरंजन कह देंगे तो कोई जानेगा ही नहीं, क्योंकि उसके नाम की प्रसिद्धि तो वही नाम चलता है जिसमें दुनिया उनको जानती है। उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी के दीक्षा का नाम पद्मनंदी था, लेकिन आज कोई पद्मनंदी नहीं जानता। उनके घर का नाम कुंद था। अब वो प्रसिद्ध हो गए कुंद के नाम से, और जो दीक्षा का नाम था वो गौण हो गया। तो राजा महाराजा जो होते थे, इनके जो नाम प्रसिद्ध होते थे तो उसी नाम से प्रसिद्ध हो जाते थे, और दीक्षा के नाम उनके गौण हो जाते थे। ऐसे सुधा समाधान